नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैन्सी गौतम और आज चुनाव के नतीजों ने फिर ये साबित कर दिया है कि जनता पर अभी भी बीजेपी का जादू बरकरार है। पीएम मोदी और सीएम योगी के काम पर मुहर लगाते हुए जनता ने उपचुनाव में 7 सीटों में से 6 सीटें बीजेपी की झोली में डाल दी है। तो वहीं पर मल्हनी की सीट को छोड़कर बाकी सभी सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है और इस हार जीत के लिए अलग अलग है। लेकिन एक बात साफ है कि विपक्ष को जमीन पर अभी भी बहुत मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि बीजेपी न सिर्फ जीती है बल्कि बड़े अंतर से जीती है। कई जगहों पर विपक्षी दलों ने वोटों का बंटवारा पाया तो कई सीटों पर कैंडिडेट ने खुद को बेसहारा पाया है। और जब रिजल्ट आया तो सीएम योगी इस स्लोगन के साथ सामने आए कि मोदी है तो मुमकिन है। और अब सवाल ये कि क्या इसे 2022 के लिए यूपी का मूड समझा जाए। अब हर अपडेट के लिए आपको हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं उमंग और उत्साह की तस्वीरें। ये 5 तस्वीरें आप देखिए, दिल्ली, लखनऊ, देहरादून, पटना और भोपाल। ये 5 तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से जश्न में डूबे हुए हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। अलग अलग सीट पर अगर हम बात करें, नगावा सदाब सीट है वो भी बीजेपी के लिए क्लियर हो चुकी है। सीट ये बीजेपी के खाते में गई है। मल्हनी सीट से जो है सफाई खाते में जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन बाकी जो 6 सीट्स हैं उस पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए जश्न किस तरह से बीजेपी कार्यकर्ता मना रहे हैं, ये 5 तस्वीरें बताने के लिए काफी है। दिल्ली में आप देखिए, लखनऊ में देखिए, देहरादून, पटना और भोपाल में किस तरह से ढोल नगाड़ों के साथ एक दूसरे को मिठाई खिलाकर, नारेबाजी करके, पटाखे चलाकर, यहाँ पर आतिशबाजी करके बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो खुशी में, वो जश्न में डूबे हुए हैं। तस्वीरें ये बता रही हैं। टुंडला, घाटमपुर, बांगरमऊ ये सीट वो है जो कि बीजेपी ने जीती है और सिर्फ मल्हनी सीट को छोड़ दिया जाए तो 6 सीटें जो है 7 में से वो बीजेपी के पाले में गई है। तो देवरिया सीट पर, इस पर भी बीजेपी को जीत हासिल हुई है। और बुलंदशहर, घाटमपुर, बांगरमऊ, नौगावा सादात, टुंडला विधानसभा वो सीट है जहां पर बीजेपी को जीत मिलती हुई नजर आई है। सिर्फ मल्हनी विधानसभा की जो सीट है जौनपुर की, यहां पर समाजवादी पार्टी को जीत मिली है। और आपको बता दें लकी यादव यहां पर आगे बढ़ते हुए नजर आए। लेकिन ये जीत का जश्न जो है बीजेपी की ओर से किस तरह से मनाया जा रहा है ये आप देख सकते हैं। और यही वजह है कि अभी कुछ देर पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ सामने आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, टीम वर्क की जीत हुई है, जनसेवा का मिला है ये फल। तो यूपी उपचुनाव और बिहार के नतीजों से साफ हो गया है कि चुनावों में एक बार फिर से पीएम मोदी का जादू चला है। सीएम योगी ने भी कहा कि मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि उन्होंने कहा कि विकास कार्य पर जनता ने एक बार फिर से मुहर लगा दी है और जनता ने प्रधानमंत्री के काम को सराहा है। सीएम योगी ने कहा कि जनता की सेवा का नतीजा जीत के रूप में मिला है। देखिए, सेवा का जो फल है वो मिला है, टीम वर्क जीता है, मोदी है तो मुमकिन है। ये 3 जो बातें हैं महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस संबोधन में सामने आई, जो कि मीडिया से मुखातिब होते हुए, जनता से अपनी बात रखते हुए मीडिया के जरिए वो सामने आए और कहा कि मोदी है तो मुमकिन है, टीम वर्क की जीत हुई है, जनसेवा का फल जनता ने दिया है, जनता की सेवा का ही नतीजा है जो कि जीत के रूप में सामने आया है। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि विकास कार्यों पर जनता ने एक बार फिर से मुहर लगा दी है। आज के परिणाम ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि चाहे वह बिहार विधानसभा का चुनाव हो या देश के अंदर विभिन्न राज्यों के उपचुनाव हो, मोदी है तो मुमकिन है, इस कहावत को इस देश की जनता जनार्दन ने एक बार फिर से चरितार्थ किया है। इस उपचुनाव में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने आगामी चुनावों के संकेत भी दिए हैं कि आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इसी प्रकार का बेहतर प्रदर्शन करेगी। और ये चीजें आज इस रूप में हम सबके सामने देखने को मिल रहा है। जितने हमारे जनप्रतिनिधि थे, जहां पे जिन्हें लगाया गया वे सब वहां पे उसी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करते थे। इन सब का मैं इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, इस जीत की हृदय की बधाई देता हूं। तो किस तरह से बधाई दी है आपने सुना सीएम योगी आदित्यनाथ ने। मेरे अलग अलग जो रिपोर्टर्स हैं वो जुड़ चुके हैं अलग अलग सीट को लेकर, क्या जानकारी है उनके पास, इधर हम वो भी जानते हैं और तमाम जानकारी आपको साथ साझा करते हैं। हमारे साथ लखनऊ से विशाल जुड़ चुके हैं, साथ ही फिरोजाबाद टुंडला से पेमेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़े हैं और इसके अलावा मोहित गोमर बुलंदशहर सीट से हमारे साथ जुड़े हैं, नवीन पांडे जौनपुर मल्हनी सीट से हैं और कानपुर घाटमपुर से राहुल मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो एक एक करके सभी के पास चलेंगे। पहले विशाल आपके पास आ रहे, नवीन भी हमारे साथ जुड़े हैं, ये मैंने आपको जानकारी दे दी है।
विशाल, पहले आपके पास आ रहे हैं। ये हमने देखा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने किस तरह से बताया कि मोदी है तो मुमकिन है, और टीम वर्क जो है वो जीता है, जन सेवा जनता सेवा की है तो उसका फल मिला है। तीनों महत्वपूर्ण बातें कह दी है यहाँ पर, और सीधा संकेत दे दिया 2022 को लेकर भी। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बात को कह दिया है कि मोदी है तो मुमकिन है। मतलब साफ है कि जिस तरह की बात भाजपा कहती आई थी कि अभी भी उत्तर प्रदेश में भाजपा के जो तमाम कार्य है, चाहे वो केंद्र के हों चाहे यूपी सरकार के हों, उसका असर है। उन असर का ये जो परिणाम है वो अभी देखने को मिल सकता है कि 6 सीटें जो भाजपा के खाते में कभी हुआ करती थी वो फिर वापस भाजपा के खाते में आई हैं, और यही वजह है कि बीजेपी पहले से ही लगातार मल्हनी सीट को लेकर बहुत आशंकित थी, और फिलहाल आशंका जो है वो सही साबित हुई है। बीजेपी मल्हनी सीट भले ही न जीत पाई हो, लेकिन 6 सीटों पर बेहतर तरीके से जीत हासिल की है। और परिणाम आने के बाद सीधे तौर पर जो खुशी थी वो सीएम योगी आदित्यनाथ और स्वतंत्र देव सिंह, केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, इन सभी के चेहरे पर दिखाई पड़ी। मतलब साफ है कि जिस तरह की मेहनत की गई थी हर रैली में बाकायदा, चाहे वो सीएम योगी आदित्यनाथ हो या यूपी के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा हो, या बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह हो, ये लोग लगातार मेहनत करते नजर आ रहे थे। विपक्षी खेमा पूरी तरह से नदारद था। अगर आप देखिए तो बड़े चेहरे गायब थे, चाहे वो प्रियंका गांधी का हो, राहुल गांधी का हो, या मायावती का हो, या अखिलेश यादव का। ये चेहरे इस उपचुनाव से बहुत दूर थे, लेकिन बीजेपी ने इन चुनावों को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना था, और इसी वजह से शायद बीजेपी को अपनी मेहनत का फल मिला है। और 6 सीटें जो ये कहा जा रहा था कि अपनी इन 6 सीटों को बचाकर बीजेपी ये एक मैसेज देने की कोशिश करेगी कि उसका जादू अभी भी बरकरार है, और 2022 के लिए जो तैयारियां बीजेपी के कार्यकर्ता और जो तमाम जो कैंडिडेट्स कर रहे थे उनके लिए एक बड़ा ये मैसेज जाएगा। क्योंकि अगर इस तरह की रिजल्ट आते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, नेता होते हैं, उनके अंदर एक उत्साह होता है, और 2022 के सेमीफाइनल के तौर पे इसको देखा जा रहा था, तो जाहिर सी बात है कि एक बेहतर परिणाम आए हैं भाजपा के खेमे में, और भाजपा खेमा शायद इसीलिए काफी उत्साहित है। लगातार हर जगह पर जश्न मनाया जा रहा है भाजपा खेमे की तरफ से। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी का खेमा इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है कि चाहे वो मध्य प्रदेश का चेहरा, मध्य प्रदेश का जश्न की तस्वीर हो, बिहार की जश्न की तस्वीर हो, हर जगह पर कुछ इसी तरह की तस्वीर देखने को भाजपा को मिल रही है। जी ठीक है, मैं अब राहुल का रुख करूंगी। राहुल, कानपुर घाटमपुर की सीट जो कि है बीजेपी के पाले में गई है, हालांकि 6 की जो सीट्स है वो बीजेपी के पाले में है, लेकिन यहां पर देखा जाए ये लग रहा था कि उपेंद्र नाथ पासवान, क्या वाकई में उनके पर भरोसा वहां की जनता जताएगी या नहीं? प्रत्याशी जो भी हो, लेकिन सीएम के जो भाषण है उससे ये साफ हो रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है, योगी है तो मुमकिन है, ये भी कहना गलत नहीं होगा। आप सही कह रही हैं, मोदी है तो मुमकिन है, और साथ में यदि कहा जाए योगी है तो मुमकिन है। और यही कारण है कि जो उपचुनाव हुए थे, और उपचुनाव में जो 6 सीटें जो भाजपा की थी वो भाजपा के खेमे में ही आई है, वो कहीं पे भी नहीं गई है, दूसरी जगह नहीं गई, और समाजवादी पार्टी को मल्हनी की सीट गई है। इसमें किसी तरीके का कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। घाटमपुर सीट की यदि बात किया जाए, घाटमपुर सीट पे जिस तरीके का जातीय समीकरण, जिस तरीके से उम्मीदवार, क्योंकि सुरक्षित सीट है, और जिस तरीके से उम्मीदवारों को उतारा गया था तमाम पार्टियों की तरफ से, और सभी पार्टियां, यदि मैं कांग्रेस की भी बात करूं, कांग्रेस भी पूरी तरीके से दम भर रही थी कि उसकी वहां पर जीत होगी। उसके अलावा यदि कहा जाए समाजवादी पार्टी की तरफ से भी दम भरा जा रहा था। बसपा डार्क हॉर्स के तौर पे यदि कहा जाए तो घाटमपुर सीट पे देखने को मिली थी। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है कि भाजपा का इतने बड़े अंतराल से जीत, क्योंकि 23,000 तकरीबन यदि कहा जाए, क्योंकि अधिकारिक कभी पुष्टि बस बाकी रह गई है, 35वें राउंड में 23,000 से ऊपर वोटों से भाजपा के उम्मीदवार उपेंद्र नाथ पासवान ने जीत यहाँ पर, या कहा जाए तो लीड रखी है। तो एक तरीके से इनकी जीत यहाँ पर हो चुकी है। और इसमें सीधे तौर पर यदि कहा जाए कि कई चीज़ें यहाँ पर रही थी कि आज सुबह से मैं घटनाक्रम जो देखता रहा कि पहले पोस्टल बैलेट में जिस तरीके से भाजपा आगे रही, लेकिन पहला और दूसरा जब जैसे ही वहाँ पे ईवीएम खुला तो वहाँ पे बसपा का उम्मीदवार वहाँ जीतता हुआ, आगे लीड करता हुआ दिखाई दिया था। उसके बाद भाजपा ने जब लीड लिया, क्योंकि 35 राउंड वहाँ पे पूरी की पूरी 35 राउंड का था, वहाँ काउंटिंग थी, तो जो भाजपा का उम्मीदवार है वो तीसरे राउंड से उसने लीड किया, और तीसरे राउंड से लीड करते हुए 35वें तक गया। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज थी कि जो बसपा का उम्मीदवार है, बसपा का उम्मीदवार दूसरे राउंड पे, दूसरे पोजीशन पे तकरीबन कहा जाए तो 32
32वें जो जब तक काउंटिंग हो रही थी 32वें काउंटिंग तक जो है दूसरे राउंड पे था, दूसरे पोजीशन पे था। पहले पोजीशन पे भाजपा थी, दूसरे पे बसपा था। लेकिन जैसे जैसे 35वें राउंड पे आकर के और कांग्रेस ने वहां पे लीड लिया और उसके बाद कांग्रेस दूसरे पे गई, बसपा तीसरे पोजीशन पे चली गई। तो अभी इस समय यदि लीड के तौर पे देखा जाए तो भाजपा, उसके बाद बसपा, उसके बाद कांग्रेस और उसके बाद बसपा रही है। मुद्दे, क्षेत्रीय मुद्दे भी रहे यहाँ पे। घाटमपुर सीट की यदि बात किया जाए, क्योंकि कस्बाई इलाका है, गांव का इलाका, 95% यदि पूरा का पूरा कहा जाए तो गांव का इलाका है। और यहाँ क्योंकि जो समीकरण, जातीय समीकरण भी रहा था, और ये क्योंकि इस जातीय समीकरण को हम टुंडला सीट पर भी समझते हैं। फिरोजाबाद से प्रेमेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विचार आप बने रहिए राहुल। प्रेमेंद्र, क्या समझा जाए? यहाँ पर दलित वोटर भी है, धनगर भी है, ठाकुर भी है, और उसके अलावा हम स्वर्ण समाज की बात करें, यादव समाज की बात करें, ये तमाम जाति समीकरण बहुत कुछ तय करता है। यहाँ अगर देखें जीत हासिल कर रही है बीजेपी, क्या यही फैक्टर्स हैं या इसके अलावा सिर्फ योगी और मोदी चेहरा? केवल और केवल अब आज जिस तरह से जो परिणाम आए हैं उसमें केवल और केवल यही सिद्ध हुआ है कि मोदी है तो मुमकिन है और योगी है तो मुमकिन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सातों जातियां थी, वो बराबर की थी और सब। ठीक है, तो यहाँ पर जो फैक्टर है सामने, प्रेमेंद्र बता रहे हैं कि योगी और मोदी चेहरा जो है वो सामने नजर आ रहा है, क्योंकि सातों जो यहाँ पर है समाज, वो उससे जुड़े हुए जो लोग हैं वो तय कर चुके थे किस तरह से वो अपना वोट देने वाले हैं। नवीन हमारे साथ बने हुए हैं जौनपुर की मल्हनी सीट से। तो यहाँ अगर देखें तो ये सीट जो है सपा के खाते में गई है। नवीन, क्या वजह रही, क्या समझा जाए कि यहाँ पर सपा को जीत मिली और बीजेपी को हार? हालांकि पहली बार नहीं है, इससे पहले भी अगर हम देखें, पिछला आंकड़ा देखें, 2017 की बात करें, तब भी बीजेपी के पाले में ये सीट नहीं गई थी। क्या वजह रहती, क्या फैक्टर रहता है? जी बिल्कुल, क्योंकि जो जीत का अंतर था, जो जीत मिली है समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को, वो 4604 वोटों की जीत मिली है। निर्दल प्रत्याशी धनंजय सिंह से जीत मिली है। इसके साथ साथ तीसरे नंबर पर बीजेपी यहाँ पर रही। मल्हनी चुनाव में बीजेपी शुरू से ही तीसरे नंबर पर थी, लास्ट तक थी। हालांकि बीजेपी की तरफ से तमाम बड़ी रैलियां की गई, पूरी तरह से जोर लगा दी गई थी इस सीट को लेकर। तमाम मुख्यमंत्री आए, कैबिनेट मंत्री यहाँ पर डेरा जमा रहे हैं। चूंकि 1962 के बाद बीजेपी इस सीट पर जीत हासिल नहीं की है, लिहाजा बीजेपी इसी वजह से बड़ी इस सीट को लेकर बड़ी रैलियां की। तमाम वादे के सौगात दी, मुख्यमंत्री द्वारा सौगात दी गई मल्हनी की जनता को लुभाने के लिए, लेकिन वो फैक्टर काम नहीं आया। मल्हनी की जनता पारसनाथ यादव को श्रद्धांजलि के स्वरूप जीत हासिल दी है। उनके बेटे को, उनका बेटे लकी यादव से हमारी बात हुई, उनका ये सिर्फ कहना है कि जो श्रद्धांजलि दी गई है वो जीत का सारा जनता के सिर बांध रहे हैं। इसके साथ ही जो तमाम जो उनके पिताजी द्वारा काम कराने की बातें की गई थी, उस काम को कराने की प्राथमिकता फिलहाल बताई जा रही है। हालांकि ये जो सीट है मल्हनी सीट, यादव बाहुल सीट मानी जाती है। जो यादव वोट हैं यहाँ पर गढ़ मारे जाते हैं। चूंकि जो 8 राउंड की काउंटिंग जब हो रही थी तो धनंजय सिंह जो निर्दल प्रत्याशी थे वो काफी हावी थे। 8000 से 9000 वोट से आगे चल रहे थे सपा कैंडिडेट से। लेकिन 9वें राउंड और 10वें राउंड के बाद जिस तरह से लीड समाजवादी पार्टी के नेता ने दी है धनंजय सिंह पर, उसके बाद से वो हावी रहे और लास्ट में जीत दर्ज की है। तो फिलहाल जो सीटों का जो मल्हनी सीट है, जातिगत फैक्टर से अगर देखा जाए तो यादव बहुल सीट मानी जाती है। तमाम समाजवादी पार्टी यहाँ पर पहले भी अपना वर्चस्व कायम कर चुकी है। तो यादव बहुल सीट होने के साथ यानी कि यहाँ पर यादव फैक्टर जो है बहुत काम किया है। और देखा जाए तो ये समीकरण साफ होता हुआ नजर भी आ रहा है। आप सभी